हेलो दोस्तों, मैं सतीश आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं लेकर आया हूं अध्याय 3 परमेयीकरण अभ्यास प्रश्नावली 3.2। अगले वीडियो में मैंने अभ्यास प्रश्नावली 3.1 बताया था। अब इसमें 3.2 बताने चल रहा हूँ, बालाजी प्रकाशन की नई बुक की। चलो शुरू करते हैं। निम्न के मान ज्ञात करना है। देखिए, हम इसका परमेयीकरण कर लेंगे। अब देखिए, हम जो हमारा पाठ का नाम है उसी से हम इसे सवाल को हल करेंगे। अब परमेयीकरण भी हमें करना चाहिए, जरूरी है। तो यहाँ हम लिख लेंगे हर का परमेयीकरण करने पर। हम इसका परमेयीकरण नहीं कर सकते, हमें जहाँ भी परमेयीकरण करना होगा हम सिर्फ हर का परमेयीकरण करते हैं, बस। यहाँ हम लिख लेंगे हर का परमेयीकरण करने पर, हर का परमेयीकरण करने पर, हर का परमेयीकरण करने पर। अब देखिए, यहाँ 1/√4 माइनस √3 है। तो इसको हम, अब देखिए, परमेयीकरण जहाँ रहता है बस केवल सिर्फ और सिर्फ चिन्ह बदलता है, बस। यहाँ प्लस में, यहाँ माइनस में, यहाँ प्लस में हो जाएगा। परमेयीकरण गुणा करेंगे तो यदि यहाँ प्लस में रहेगा तो इधर माइनस में हो जाएगा। तो देखो कैसे करते हैं। √4, अब माइनस में है तो यहाँ प्लस में हो जाएगा, √3 बटे। अब यहाँ भी देखिए, अब ये नहीं करना कि हमें अब इससे यहाँ करना है, नहीं। जो यहाँ है उसी से हम ऊपर भी और नीचे भी दोनों जगह करेंगे, तो यहाँ भी यही उतर आएगा। ये हो गया। अब परमेयीकरण जब हम करेंगे तो देखो, अब इससे और इससे गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, √4 प्लस √3। जब इससे गुणा करेंगे तो वही हमारा, एक से किसी भी संख्या को में गुणा करते हैं तो वही आ जाता है। अब ये देखिए, अब एक समान है, एक में माइनस में है और एक में प्लस में है। तो यहाँ a+b और a-b का सूत्र लगा देंगे। यहाँ हो जाएगा हमारा √4 का स्क्वायर। अब a+b और a-b का सूत्र a² - b² होता है। इसको मैंने a माना है, इसको b माना है। तो यहाँ हो जाएगा √3 का स्क्वायर बराबर में, अब √4 प्लस √3 है। तब 4 का स्क्वायर जब करेंगे, √4 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो √4 प्लस √3 बटे 1, और √4 प्लस √3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमें कुछ नहीं करना है, हमें परमेयीकरण को बस आसानी से समझना है, क्योंकि इस 3.2 का सिलेबस बड़ा लंबा है, बहुत सारे सवाल हैं इसमें। अब सब में हमें परमेयीकरण ही करना है। तो एक बार फिर से समझिएगा। यहाँ देखिए, 1/√4 माइनस √3, इसका जब गुणा करेंगे तो यहाँ माइनस में, तो यहाँ प्लस में चला आएगा, और यहाँ प्लस में रहता है तो यहाँ माइनस में हो जाता है। इसका कर लेंगे। जब हमें इससे और एक से गुणा करेंगे तो वही उतना जाएगा, जब यहाँ माइनस में और यहाँ प्लस में है। जब a+b और a-b का सूत्र लगाएंगे तो उसी सूत्र के आधार पर a+b a-b बराबर a² - b² होता है। इसी सूत्र के आधार पर हमें यहाँ रख देना है, और जो आता है उसी का हम जोड़ घटाकर आंसर ला देते हैं। अब यहाँ देखिए, बटे में 1 था तो 1 लिखा नहीं जाता, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा है हमारा 1/3 प्लस 2√2। इसका भी हम परमेयीकरण कर लेंगे। लिख देंगे हर का परमेयीकरण करने पर, हर का परमेयीकरण
करने पर, तब यहाँ देखिए 1/3 + 2√2 गुणे, अब देखिए यहाँ प्लस में जब परमीकरण करेंगे तो यहाँ 3 - 2√2/3 - 2√2 हो जाएगा। जब इससे इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 - 2√2 एक 3 का स्क्वायर - 2√2 का स्क्वायर बराबर 3 - 2√2। अब 3 त्रिका 9 - 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 बराबर 3 - 2√2/1। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3 - 2√2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला तीसरा सवाल है हमारा 1/2 + √3, इसका भी हम परमेयीकरण कर लेंगे। परमेयीकरण इसका भी कर लेंगे। 1/2 + √3 गुणा करेंगे तो 2 - √3/2 - √3, यहाँ हो जाएगा हमारा 2 - √3/2 का स्क्वायर -√3 का स्क्वायर बराबर 2 - √3/2 दूनी 4 -3 बराबर 2 - √3/1 बराबर 2 - √3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब तो परमेयीकरण आप सब लोग कर लेंगे, आप सबके लिए बहुत आसान हो गया है। चौथा सवाल है हमारा, इसका भी हमें परमेयीकरण करना है। तो यहाँ हम 1/8 + 5√2 गुणे 8 - 5√2/8 - 5√2, 8 - 5√2/8 का स्क्वायर -5√2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा 8 - 5√2/8 × 64 माइनस 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25, 25 × 2 = 50, 8 - 5√2, 64 में से 50 गए 14। अब यही हमारा आंसर हो जाएगा। पांचवा है हमारा 6/5 + √2, इसका परमेयीकरण करना है। 6/5 + √2 गुणे √5 - √2 से, और इसका भी √5 - √2 से। अब देखिए यहाँ, अब इससे जब गुणा करेंगे तो पहले √5 से 6 को गुणा करेंगे, 6√5 हो जाएगा, और जब इससे गुणा करेंगे तो 6√2 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए प्लस माइनस वाला सूत्र लग जाएगा, √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। तो अब यहाँ हो जाएगा हमारा 6√5 माइनस 6√2, अब 5 माइनस 2, अब 6√5 माइनस 6√2/5 में से 2 गए 3, 5 में से 2 गए 3 हो जाएगा अब हमारा। तो अब यहाँ हम लिख लेंगे, अब इसमें हम यहाँ 6 है और यहाँ भी 6 है, तो इसमें 3 कॉमन ले लेंगे। जब 3 कॉमन ले लेंगे 3 दूनी 6, 2√5 माइनस 3 दूनी 6, 2√2/3 हो जाएगा। 3 से 3 खत्म हो जाएगा, तो हमारा जो आंसर आएगा
2√5 माइनस 2√2, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला छठा सवाल है हमारा 2/√3 माइनस √5। इसका जब परमेयीकरण करेंगे तो 2/√3 माइनस √5 गुणे √3 प्लस √5 बटे √3 प्लस √5, ये हो जाएगा। अब इसको जब 2 से इसमें गुणा करेंगे 2√3 प्लस 2√5 बटे √3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा 2√3 प्लस 2√5 बटे अब 3 माइनस 5, तो 2√3 प्लस 2√5 बटे माइनस के 2, यहाँ माइनस का 2 हो जाएगा और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर यहाँ माइनस में है तो यहाँ ऊपर माइनस में चला जाएगा। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सातवां सवाल है हमारा √3 प्लस √2 बटे √3 माइनस √2। अब देखिए ये सवाल बड़ा है, इसीलिए इसे देखकर डरना नहीं, ये और सरला है। तो देखिए परमेयीकरण करने पर √3 प्लस √2 बटे √3 माइनस √2, यहाँ जब गुणा करेंगे तो √3 प्लस √2 हो जाएगा यहाँ, और √3 प्लस √2 यहाँ भी हो जाएगा। यहाँ a प्लस बी और ये भी a प्लस बी है, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर कर लेंगे, यानी इसे a मानेंगे इसे b मानेंगे। ये 2 बार है तो हमें इसका स्क्वायर कर लेना है, √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर बटे, अब ये देखिए माइनस में है और ये प्लस में है तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगा देंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ देखिए मैंने इसे लिख लिया। अब बटे में √3 माइनस 2 कर लेंगे, तो अब इसका 3 आ जाएगा प्लस 2 प्लस 2√6, 3 दूनी 6 और 2 यहाँ उधर आएगा, 3 में से 2 गए 1, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 3 2 5 प्लस 2√6 बटे में 1 है, बटे में 1 लिखा ही नहीं जाता, उसका कोई मतलब ही नहीं होता, तो यही हमारा आंसर है। उससे भी सहला ये हमारा ये वाला प्रश्न है। सवाल देखकर हमें डरना नहीं चाहिए।